हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम बोलती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग हेल्दी हैं, जीवन का भरपूर आनंद जो है ले रहे हैं। यू पीपल आर एंजॉइंग दी लाइफ और उसी के साथ यू आर फोकस्ड ऑल्सो ऑन योर गोल्स। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है that is the organization behavior models या various models of the organization behavior। और वहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ है कि देखो चार्ट से क्या है कि क्विक हमें मॉडल्स के बारे में क्या है कि अगर ये मॉडल है तो इसके ये फीचर है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो हम यहाँ पे 5 मॉडल जो है स्टडी करेंगे: ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, स्पोर्टिव एंड कॉलेजियल एंड सिस्टम। तो इसके जो रिटन नोट्स है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे www.gargshashi.com। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसी के साथ ही क्या है कि एक और चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों का हिंदी मीडियम है तो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं हिंदी के अंदर इकोनॉमिक्स की वीडियो भी डाल रही हूँ, और उसके साथ ही क्या है कि जैसे मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट जो है वो भी वहाँ पे हिंदी मीडियम के अंदर कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो जैसे 2 शब्दों से बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। ये ओ है और ये बिहेवियर है। तो ऑब्वियसली जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ देयर बिहेवियर इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजर है, देखो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका एक्शन या रिएक्शन क्यों होता है, उनका बिहेवियर के पीछे क्या लॉजिक है और किस तरह से उनका बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इफेक्ट करता है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि उनका बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है अलाइन किया जा सके। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो देयर आर 3 बेसिक फीचर्स। फर्स्ट, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ह्यूमन बीइंग जो दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको हम स्टडी करते हैं तो उनके बिहेवियर के बारे में हमें नॉलेज मिलती है और जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो देखो पहले हम इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करते हैं उनका, फिर हम ग्रुप बिहेवियर स्टडी करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं। देखो ये तीनों चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडल जो है टेक्निक्स हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इवन इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। एक इंडिविजुअल डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ही मे बी रिएक्टिंग इन डिफरेंट वे। तो इसलिए जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए डिफरेंट मॉडल जो है डिफरेंट मैनेजर जो है फॉलो करते हैं और जिसके बेसिस पे हम लोगों का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल जो होते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों की क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है वो डिफ़र करती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो डेफिनेटली इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बींग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की आपस में क्या इंटरफेस है, क्या आपस में कम्युनिकेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्वायरमेंट का उसके अंदर क्या
जो है रोल है, एनवायरनमेंट उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन लोगों के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, या इन्वायरनमेंट जो है लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो इन रिटर्न किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। When we talk about the organization models, देखो मॉडल जो है that is based on management assumption about the people who are working in the organization, उसके बारे में assumption है। क्या लोग जो हैं हाईली मोटिवेटेड हैं, क्या लोग जो हैं सेल्फ डिसिप्लिन है, क्या लोग जो है काम से जी चुराते हैं। तो व्हाट इज़ द विजन ऑफ द मैनेजमेंट, किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनके बारे में मैनेजमेंट सोचती है। तो न्यूस्टॉर्म हैज डिस्क्राइब द 5 ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, स्पोर्टिव मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल एंड सिस्टम मॉडल। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है जिसके अंदर 4 मॉडल जो ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, स्पोर्टिव एंड कॉलेजियल जो है, यहाँ पे एक दिमाग के अंदर आपकी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। समराइज वे से क्या है कि वो विजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे कि यहाँ पे अगर ऑटोक्रेटिक मॉडल है, देखो यहाँ पे जैसे ऑटोक्रेटिक मॉडल है तो वो मैनेजर्स को ये लगता है कि अगर हमारे पास पावर होगी तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। कस्टोडियल के अंदर क्या है कि हमने वर्कर को जितना इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। स्पोर्टिव के अंदर लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेजियल के अंदर क्या है कि वहाँ पे हम वी आर वर्किंग इन ए टीम, वी आर ए पार्टनर, एम्प्लॉय प्लस मैनेजमेंट, वी आर दी पार्टनर। मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन अथॉरिटी के ऊपर होती है, मनी के ऊपर होती है। स्पोर्टिव के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देती है। कॉलेजियल के अंदर जो है टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसी तरह देखो जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है वहाँ पे एम्प्लॉय को होता है कि हमने अपने बॉस का कहना मानना है। कस्टोडियल के अंदर सिक्योरिटी और बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्पोर्टिव के अंदर जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर। कॉलेजियल के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। देखो यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, अगर हम एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकलते हैं वो बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बॉस जो है उसके पास अथॉरिटी होती है। कस्टोडियल के अंदर वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोर्टिव के अंदर पार्टिसिपेशन और कॉलेजियल के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन। एम्प्लॉय नीड जो है कि मिनिमम ज़रूरतें उसकी पूरी करनी है। कस्टोडियल के अंदर सिक्योरिटी, स्पोर्टिव के अंदर स्टेटस एंड रिकॉग्निशन और कॉलेजियल के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। परफॉर्मेंस के अंदर देखो उसको मिनिमम परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे वो कॉपरेशन तो करता है बट एक्टिव कॉपरेशन नहीं होती। यहाँ पे वो एक्टिवली उसके अंदर ड्राइव होती है, यहाँ पे उसके अंदर जोश होता है। तो हम मॉडल्स को जो है 1 बाय 1 करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने इसकी पिक्चर्स भी क्रिएट की है ताकि दिमाग के अंदर हमारी विजुअल्स एस्टैब्लिश हो जाए, तो उसके बेसिस पे हम उस मॉडल को बिल्ड कर सकें। ऑटोक्रेटिक मॉडल जैसे कि नाम से ही, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एम्प्लॉय है बॉस है। एम्प्लॉय जो है वो बॉस की क्या है कि देखो यहाँ पे वो कहना मानता है क्योंकि बॉस के पास अथॉरिटी है, और वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती है, अंदर से ओबीडियंस है, और वो बॉस के ऊपर डिपेंडेंट भी है क्योंकि बॉस उसको सैलरी और वेजेस देता है, रखता है, कभी भी उसको फायर कर सकता है। तो जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय जो है बॉस का हर ऑर्डर मानता है। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके अंदर अच्छा काम करते हैं बट वो बहुत रेयर होते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो होते हैं क्योंकि अंदर से ड्राइव नहीं होती तो मिनिमम परफॉर्मेंस देते हैं, तो बॉस वहाँ पे मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करता है, मिनिमम सैलरीज प्रोवाइड करता है। ऑटोक्रेटिक मॉडल की यहाँ पे हम डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन टूवर्ड पावर। मैनेजर्स को ये लगता है कि अगर वी हैव पावर तो हम लोगों से काम करवा सकते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं वो बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है, बॉस कभी भी रख सकता है, कभी भी निकाल सकता है, तो बॉस का कहना उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो जो ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी एक्स असम्पशन ऑफ द मैकग्रेगर और लिकर्ट्स एक्सप्लॉटेटिव अथॉरिटेटिव जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है, ट्रेडिशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ मैन को अंडरस्टैंड करती है। और अगर हम आज के ज़माने में इसकी सूटेबिलिटी कहें तो इट्स नॉट रेलेवेंट। तो ये कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है सूटेबल होता है जहाँ पे वर्कर जो होते हैं लेज़ी होते हैं, उनके अंदर इनिशिएटिव की कमी होती है, काम से जी चुराते हैं, और जहाँ पे
काम का ख़त्म होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वहाँ पे मैनेजर्स को लगता है भाई काम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो मैनेजर यूज थ्रेटन टू विदहोल्ड द रिवॉर्ड कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। सो इस वजह से वो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ सक्सेसफुल। आज की सिचुएशन के अंदर क्या है कि देखो जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है ये ज़्यादा एप्लीकेबल, इट्स नॉट एप्लीकेबल। नाउ वी कम टू दी कस्टोडियल मॉडल। देखो यहाँ पे ही इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑन द बॉस। तो उनको होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें सिक्योरिटी दे, ऑर्गेनाइजेशन हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, पर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है। वहाँ पे वो काम तो करते हैं, पैसिव कॉपरेशन है, बट अंदर से कोई ड्राइव नहीं आती। अब हम इसको थोड़ा सा और गहराई से करते हैं। कस्टोडियल मॉडल जो है, मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड द यूज ऑफ मनी टू पे फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट। मैनेजमेंट की जो ओरिएंटेशन होती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन जागे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा रोल प्ले किया जाता है। एम्प्लॉय जो होता है उसको होता है मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको फ्रीडम नहीं देती, वो कहती है कि भाई हम डिसाइड करेंगे आपको कौन सा बेनिफिट देना है या नहीं देना है। तो ये एक पैट्रीमोनियल अप्रोच है जहाँ पे फादर फिगर नहीं होती कि मैं डिसाइड करूँगा आपको कौन सा बेनिफिट देना है, आप में अकल वकल नहीं है। तो यहाँ पे कस्टोडियल मॉडल जो है ये पैट्रीमोनियल अप्रोच को फॉलो करता है और ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे फैमिली मैनेज बिजनेस जो है फैमिली के द्वारा बिजनेस रन किए जाते हैं। देखो जो एम्प्लॉय है पैसा भी चाहिए होता है सबको, बट साइकोलॉजिकल ज़रूरतें भी होती है जो ये मॉडल जो है इग्नोर करता है। नाउ कम्स द सपोर्टिव मॉडल। तो इसका जो ओरिजिन है दैट हैज़ इन द प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप। ये लीडरशिप कि आप भाई उसको सपोर्ट करो, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सपोर्ट करो, उसको एक तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दो ताकि एम्प्लॉय जो है ग्रो कर सके, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। यहाँ पे जो मैनेजर का रोल है दैट इज़ टू हेल्प द एम्प्लॉयज़। तो स्पोर्टिव मॉडल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजरियल लीडरशिप। द एम ऑफ द मैनेजर, द गोल ऑफ मैनेजर इज टू सपोर्ट एम्प्लॉय इन द अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे जो फोकस होता है कि एम्प्लॉय जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए। ये जो है स्पोर्टिव मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन द लीकर्ट सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिव मॉडल। वाई की एजम्पशन कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्टिव हैं, वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, काम से जी नहीं चुराते। तो यहाँ पे वो मेच्योरिटी लेवल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे उनकी जो एम्प्लॉय की स्टेटस और रिकॉग्निशन नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट कम्स द कॉलेजियल मॉडल। देखो यहाँ पे रिलेट्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग ए कॉमन पर्पस। टीम कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वी ऑल आर पार्टनर्स, वी ऑल आर टुगेदर, वी हैव ए कॉमन पर्पस। तो ये एक तरह से क्या है कि कॉलेजियल मॉडल जो है बेसिकली से जो सपोर्टिव मॉडल है उसकी एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप कि वी ऑल आर पार्टनर्स, और ये वहाँ पे फॉलो किया जाता है जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड वर्क होता है, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट होता है और लोगों को काफ़ी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने तरीके से काम कर सके, अपने तरीके से क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस कर सके। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सपोर्टिव मॉडल। यहाँ पे जो बेसिस है दैट इज़ द पार्टनरशिप कि हम सब लोग जो हैं पार्टनर्स हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है। ये टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। एम्प्लॉय जो होते हैं यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हम अपने जो चैलेंजिंग काम करना चाहते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करना चाहते हैं और ये वहाँ पे सक्सेसफुल होता है जहाँ पे अनप्रोग्राम्ड वर्क होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए और जॉब फ्रीडम चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल। देखो अगर हम सारे मॉडल को स्टडी करें तो कोई भी बेस्ट मॉडल नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी थिंकिंग क्या है, मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर किस तरह का है। तो इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट पर्टिकुलर मॉडल इज़ बेस्ट। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
दी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, जो क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव डिफरेंट नीड्स। ऑटोक्रेटिक मॉडल देखो वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे लोगों की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं और जहाँ पे उनको लगता है कैरेट एंड स्टिक के रिवॉर्ड मतलब उनको रिवॉर्ड दे के काम करवा सकते हैं। अगर वो रिवॉर्ड लेके काम नहीं करते तो उनको हम स्टिक लेके भी काम करवा सकते हैं। कस्टोडियल जो मॉडल है यहाँ पे देखो लोगों की जो सेफ्टी है उसको नीड को पूरा करता है और इकोनॉमिक बेनिफिट। स्पोर्टिव मॉडल जो है डैट इज द नीड ऑफ एफिलिएशन एंड स्टीम को पूरा करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे वी हैव टू अडॉप्ट द मॉडल। तो यहाँ पे कोई बेस्ट मॉडल हम नहीं ये कह सकते कि ये मॉडल जो है ये सुटेबल है सारी सिचुएशंस के अंदर। डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल। स्पोर्टिव एंड कॉलेजियल मॉडल आर लाइकली टू बी यूज्ड मोर देन कस्टोडियल एंड ऑटोक्रेटिक मॉडल। तो यहाँ पे क्योंकि इस वजह से क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ गई है। अब देखो वहाँ पे क्या है कि जो अजम्पशन है, पहले लोगों को लगता था कि लोग जो हैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हैं, उनको चलाना पड़ता है। तो अब जो है वो ये हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है। पीपल फ्रॉम पैसिव डिपेंडेंट टू दे हैव बिकम, जो अजम्पशन है एक्टिव है, इंडिपेंडेंट है, मैच्योर वर्कर्स हैं, इनको फ्रीडम चाहिए और थ्योरी एक्स टू थ्योरी वाई की तरफ थिंकिंग चली गई है। नाउ विल सी व्हाट इज द सिस्टम मॉडल। देखो ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी मॉडल है जो कि आज की मॉडर्न नीड्स को पूरा करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है डेट लुक्स एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम इन्वायरमेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो काम करते हैं इंडिविजुअल्स, उनका डिफरेंस हो सकते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, उनका डिफरेंट पोटेंशियल होता है। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दे हैव डिफरेंट गोल्स, दे हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल। तो सिस्टम मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है टू एट इज टू ट्राई एंड बैलेंस द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्योंकि इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिफरेंट है, तो किस तरह से उनको अलाइन करना और ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर किस तरह से वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको होता है कि हमें वर्क प्लेस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मीनिंग को वो सर्च आउट करते हैं। एक यहाँ पे एथिकल है, इंटीग्रिटी है, ट्रस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रस्ट है, ये हमारे साथ जस्टिस करती है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पार्टनरशिप है, कॉमन गोल्स हैं, तो वो लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक है।